हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान इंडियन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है उदय से। नाम बशर भाई। अभी इंट्रो दे रहा था, मुझसे समझ नहीं हो रहा था कि मतलब आप लोगों को जल्दी से ये टाइटल बताऊं इस वीडियो का। टाइटल ऐसा है कि आप लोग भी एक बार चौंक जाओगे। अब चाह कर भी जो मालदीव का जो प्रेसिडेंट है माइजू, वो भारत में नहीं आ सकता, क्योंकि भारत की गवर्नमेंट ने उसकी एंट्री बैन कर दी है भारत के अंदर। और बहुत ही बड़ा यार ये स्टेप निकल के आ रहा है। क्या हुआ है सारा सीन, सारा कुछ जानने की इस वीडियो के अंदर। भाई इंडिया ने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया यार भाई। हाँ भाई, बहुत बड़ा स्टेप ले लिया। मतलब उसको कहा है कि तुम आ ही नहीं सकते। हाँ। तो पहले देखते हैं सारा सीन। आपको चाह कर भी नहीं आ सकता भाई। मतलब अगर पहले वीडियो देखते हैं, रिलेशन इस मोड़ तक पहुंच गए गाइस। तो पहले वीडियो देखते हैं। भारत तक का वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। चीनी मीडिया प्रोपेगेंडा चलाकर भारत के खिलाफ कुछ भी कर जहर उगल ले, वो तरह तरह की बात बनाकर भारत को बदनाम करने की कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन ये फेल होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने अब तक मालदीव्स का नाम तक नहीं लिया और वो बार बार भारत के विचारों पर ज्ञान दे रहा है। ऐसी धारणाएं बनाई जा रही है कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत नहीं आए, लेकिन खबरों की माने तो मालदीव सरकार ने पिछले साल ही राष्ट्रपति पद संभालने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की भारत यात्रा का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत ने ही तनाव को लेकर इसे आगे नहीं बढ़ाया। यानी भारत ही नहीं चाहता था कि एंटी इंडिया देश का राष्ट्रपति भारत आए। इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता में आए मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को लगा कि वो भारत का अपमान भी कर लेंगे और सम्मान भी पालेंगे, लेकिन वो गलत निकले। भारत ने न तो मालदीव्स को न ही मालदीव्स की चीनी फैन राष्ट्रपति को कोई भाव दिया। इस मामले से परिचित लोगों ने बताया कि तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों समेत कई कारकों के कारण ये यात्रा आगे नहीं बढ़ी। दरअसल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पिछले साल मालदीव दौरे पर पहुंचे थे। तब राष्ट्रपति मोइजू ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ अपनी बैठक में लगभग 77 भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की अपनी मांग को दोहराया और इसी बात ने मामले को और भी ज्यादा तनावपूर्ण कर दिया और भारत को और भी ज्यादा इस बात के लिए पक्का कर दिया कि वो मालदीव्स के राष्ट्रपति को भारत में एंट्री नहीं देंगे। और इसी तरह भारत और मालदीव्स के बीच संबंध, जो पहले नई दिल्ली का नेबरहुड फर्स्ट नीति के मुख्य लाभार्थियों के एक के रूप में उभर कर सामने आया था, वो इन अपमानजनक टिप्पणियों के बीच जल सा गया। और ये रिश्ते उस वक्त तब और खराब हो गए जब माले में सरकार के करीबी कई नेताओं ने पिछले हफ्ते भारत और उसके नेतृत्व के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की। हालांकि बाद में मोइजू की सरकार ने टिप्पणियों पर 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया। खबरों की माने तो मालदीव सरकार ने पिछले नवंबर में मोइजू के पदभार संभालने के तुरंत बाद राष्ट्रपति की यात्रा का प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि लोगों ने कहा कि उस समय राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मोइजू की पार्टी के भारत विरोधी अभियान और मालदीव्स में 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमान संचालित करने के लिए तैनात भारतीय सेना कर्मियों की वापसी की उनकी मांग से माहौल पहले ही खराब हो चुका था। जानकारों ने बताया कि जब द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो तो ऐसी यात्राएं इतनी जल्दी निर्धारित नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति की चीन यात्रा के बाद भारत की यात्रा अब और भी असंभावित सी लग रही है। यानी मोइजू का चीन जाने के बाद भारत आने का सपना अब सिर्फ सपना रह जाएगा। मालदीव्स के राष्ट्रपति को लगा था कि वो इंडिया आउट का नारा लगाएंगे, भारत विरोधी कैंपेन चलाएंगे, भारत का अपमान करेंगे और फिर भारत दौरे पर आकर प्रधानमंत्री से सम्मान पालेंगे। ये भूल मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइजू को भारी पड़ गई और अब भारत और मालदीव्स के राजनयिक संबंधों पर भी तलवार लटक गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। मैं जुआ क्या कर दिया? मतलब बात ये है कि उसने आना था, इंडिया ने ही मना किया था। इसका मतलब है वो जो तुर्की गया ना, वो इंडिया ने मना किया था, वो तुर्की गया था। मतलब तुर्की क्या, वो मतलब भाई वो उसको अब इंडिया से देश को छोड़ता है। जिसका ऐसे प्रेसिडेंट को अपने देश में भारत छोड़ेगा, उसकी खातिरदारी करेगा जो जीता ही भारत के नाम पे है, भारत के खिलाफ एंटी इंडिया स्लोगन यूज करके वो जीता है, उस ऐसे बंदे को अपने देश में एंट्री भारत देने देगा? कभी भी। अभी ये बात निकल के आई है कि भारत ने खुद उसको मना किया। हाँ, चेक कर। और सबसे बड़ी बात, उस टाइम तक जब ये वो नहीं आ सकता जब तक ताल्लुकात बिल्कुल सही बात है। आप मतलब वो चाहे भी ना
तो चाफ भी नहीं आ सकता। ये ताल्लुकात बड़े खराब होने वाले हैं गाइस अभी से, क्योंकि जो ये पिछले दिनों खबरें आ रही थी ना, जब बाइकॉट मालदीव का ट्रेंड चला था, उसमें ये चल रहा था ना कि पिछले दिनों यही खबरें आ रही थी, उसमें के बता रहे थे कि मालदीव का जो है ना वो मोइजू, वो कहता कि मैं आता हूँ इंडिया में, तो इनको उसको इजाजत नहीं मिली आने की। मतलब तो ये वही सीन हुआ है, तो अभी ये सामने आई है बात, चल रही थी कि वो मिलना चाहता है इंडिया में आकर, लेकिन उस टाइम लोगों ने मतलब ये सीरियसली नहीं समझी कि ऐसा हुआ, और काफी सारी ये खबरें भी फैली थी। ये बात सच है कि मतलब वो चाइना के बाद सीधा इंडिया आएंगे, लेकिन इंडिया ने उसको मना ही किया। उसमें देगा तो आएगा ना भाई। तो मतलब भारत ने वो दरअसल भारत के सैनिकों को उसने बोला अच्छा, और बनते साथ ही तो फिर भारत जाहिर बात है ऐसे किसी को अपने देश में तो ला नहीं सकता भाई, ऐसे को लाए उसका सम्मान भारत उसको दे। तुम लोग भारत के खिलाफ बात करो और आके तुम्हें भारत सम्मान भी दे, तुम अयाशी दरकार के जो ऐसे तो भारत करता नहीं है भाई। तुमने देखा नहीं है कि जिस तरीके से उसको भेज क्या कहते हैं वो उसका एम्बेसडर का जो है काट लगाकर 5 मिनट के अंदर अंदर भेजा है। इस बात से उसको अंदाजा हो गया होगा क्या मामला कितने, मतलब काम बड़ा भाई देखा जाए ना तो काम बहुत ही बिगड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा। ये अंदर खानी में काम बहुत ही बिगड़ा हुआ है, ऊपर से हमें कुछ नहीं पता, ऊपर से इससे ज्यादा क्या पता होगा इंडिया के लोगों ने इतना किया। अंदर से भारत ने डिप्लोमेसी दिखाई है ऐसी कि उनकी फटी पड़ी है स्टेप, वो क्यों जल्दी सस्पेंड कर रहे हैं। भारत ने कोई अंदर खानी में उनको ऐसा मैसेज भेजा कि वो डर के काम पर है भाई। सही बात। और भारत का एक तो पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस ऐसा है, पूरी दुनिया सुनती है भारत की भाई। लाजमी बात है। देखो यार ये कब तक वो चाइना के सहारे रहेगा, कभी तो कभी उसे जान छुड़ाएगा। अभी तक भारत के हर चीज पर पलता रहा मालदीव, डेवलप भारत की वजह से हुआ है, चीजें भारत ने दी है। आज चाइना ने थोड़ा सा क्या डाला तो भाई भारत को भूल गया, भारत के सारे एहसान भूल गया। ये लॉन्ग टर्म में उसको ये पता लगेगा कि मेरा असली दोस्त जो था वो भारत था, जो हर जगह पे मेरे साथ खड़ा होता था। सही बात। लॉन्ग टर्म में उसको भाई पता लॉन्ग टर्म में उसको पता चलेगा, क्योंकि अभी तो वो पैसों की लालच में अंदर हुआ है। इस टाइम अभी चाइना भी गया, थोड़ा चाइना पैसा, और सुनने में आ रहा है चाइना कोई आइलैंड उसका जो है ना ले रहा है। सुनने में मैंने भी कुछ सुना है इस तरह की चाइना आइलैंड में कोई 50 साल करने वाला है, इसके लिए ले रहा है। चलो भाई चाइना जुड़ गया, बात से अंदाजा लगा लो। चाइना जुड़ गया, मैं कहता हूँ वो अपने सगे बाप को नहीं बख्शता, तो ये तो वो मतलब ऐसा कोई नहीं सगा जिसको चाइना नहीं ठगा। मतलब ये जो इंडियंस ने डायलॉग बनाया ना, ये जो राइम सी बनाई है, ऐसा है कोई नहीं सगा जिसको चीन ने नहीं ठगा, वही सीन है भाई। ठगा जाएगा। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, भारत के इस मूव पर क्या कहना है लाजमी बताएं तो यार। बाय।